1962 में जैसे ही राष्ट्रपति बने थे, तो इनके हजारों स्टूडेंटों ने इनका जन्मदिन मनाने की घोषणा की थी 5 सितंबर को धूमधाम से, कि ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जन्मदिन होगा। तो उस समय हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मना कर दिया था कि जन्मदिन मेरा नहीं मनाना है, शिक्षकों का मनाना है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाओगे, सभी शिक्षकों को सम्मान मिलेगा मेरे जन्मदिन पर। इससे बड़ी मेरे लिए और गिफ्ट कोई नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि इन्होंने 1962 में घोषणा की थी कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से प्रभावित थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कहते हैं राजेंद्र प्रसाद अपनी पूरी सैलरी का 25% हिस्सा ही लिया करता था। सैलरी सारी नहीं लेता था डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं लेता था, एस राधाकृष्णन भी नहीं लेते थे। 25% सैलरी लेता था, 75% सैलरी मानव राहत कोष में जमा कर देता था ताकि जनता का विकास हो। इस प्रकार से डॉक्टर एस राधाकृष्णन 17 अप्रैल 1975 को हमें छोड़कर चले गए थे, और उसके बाद में लगातार इनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। अब बात रही गुरु की महत्ता की, तो ये बात तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी कहते थे कि गुरु ऐसा होना चाहिए कि एक शिष्य का अंधकार दूर कर दे। आजकल तो देखो, गुरु और शिष्य के जो बीच का जो पर्दा है वो हट गया। कुछ थोड़े से जाली टीचर आने के कारण ये पर्दा हट गया। बाकी पहले सम्माननीय पद हुआ करता था, आजकल तो भाई लोग मान रहे गुरु जी है ना, लेकिन पहले सम्माननीय पद हुआ करता था एक प्रकार से। तो ठीक है, गुरु जी निकला कर तो शिष्य गली माँ के को निकला कर तो जय गुरु जी निकल जाया कर तो शिष्य को बाद में गली में प्रवेश करा कर तो दिखे कौन कर जहाँ टाबर कोई खेल रहे भी है और गुरु जी ग्राउंड के करने के जा रहे तो टाबर लुक जाया करता ना, गुरु जी तड़के स्कूल में साग ले गो तो खेल तो रहे। तो वो सिस्टम आज नहीं रहा। आजकल तो गुरुजन जानबूझ के दिखेगा, गुरु जी जा रहे हो तो घरों निकल के जरूर दिखाओगे खेलने लग रहे, है ना। वो पर्दा खैर आजकल तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी देखो, आप लोगों की वजह से ही गुरु है। वैसे से तभी तो गुरु है, अगर शिष्य ही नहीं रहेगा तो गुरु कैसे रहेगा। तो इस बात के लिए तो हम आपके आभारी रहेंगे, कम से कम आपकी वजह से हम गुरु तो हैं। गुरु शिष्य का अंधकार दूर करता है, शिष्य को ये बताता है कि भाई आगे खड्डा है, क्योंकि जिस रास्ते पर शिष्य चल रहा है उस रास्ते को गुरुजी ने पहले ही देख लिया कि इस रास्ते पर है क्या। तो एक प्रकार से आगे की भूमिका निभाता है, गुरु आगे आगे चलता रहता है और शिष्य को आगे की घटना बताता है कि आगे आपके सामने खड्डा आने वाला है, सावधान हो जाओ। कबीरदास ने तो गुरु के बारे में कहा है कि अगर मैं पूरी धरती का कागज कर लूं और पूरे वनों की लेखनी कलम कर दूं, पूरे समुद्र की स्याही बना दूं, तो भी गुरु की महिमा मैं लिख नहीं सकता। यानी सब धरती कागज करूं, लेखन करूं बन राय, सात समुद्र मसी गुरु, गुरु को लिखा कैसे। यानी सातों समुद्रों की भी मैं स्याही बना दूं तो भी मैं पूरे गुरु की महिमा का बखान नहीं कर सकता। एक दोहा अपने कबीरदास का बड़ा प्रसिद्ध हुआ है, वो भी सुना होगा कि गुरु गोविंद सोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बत। कहते हैं कि प्राचीन काल में घटना, सच्ची घटना पर आधारित आपको एक कहानी बताता हूँ। वैराग्यवती नाम की एक महिला थी, भगवान विष्णु की अच्छी भक्त थी वो महिला। सुबह से ही भगवान विष्णु की सेवा में और शाम तक व्यस्ती रहती थी। कहते हैं अपना पूरा का पूरा जीवन उसने भगवान विष्णु की सेवा में न्यौछावर करने का निर्णय ले लिया था। सुबह उठती, भगवान विष्णु की सेवा करती और उसके बाद में बड़े ही प्रेम से उसकी पूजा किया करती थी।
और भोग लगाया करती थी। एक चोर था, उसने वैराग्यवती की सेवा को देखते हुए सोचा कि इसको तो कभी भी लूटा जा सकता है, अंधविश्वासी बहुत ज्यादा है, तो इसको तो कभी भी लूटा जा सकता है। इस प्रकार से माता सीता का अपहरण करने के लिए और रावण का रूप रावण ने एक साधु का वेश धारण किया था। उसी प्रकार से चोर ने भी उस वैराग्यवती महिला को लूटने के लिए एक बाबा जी का वेश धारण कर लिया। महिला को तो कभी लूटा जा सकता है। अब देखो, रावण साधु का वेश धारण कर चुका था, लेकिन साधु बना नहीं था। साधु का वेश धारण करने में, साधु बनने में फर्क होता है। वेश तो कोई धारण कर लो, थोड़ा ही तो धारण करना है, लेकिन साधु जैसा बनने में बहुत परिश्रम करनी पड़ती है। इसी प्रकार से कहते हैं कि वो भी एक साधु का वेश बना के वैराग्यवती के पास जाता है और वैराग्यवती ने जाके बोलो, कन्या पानी पिला। वैराग्य तो बाबा जी बोले, क्या बात करे, पानी की मांगन की क्या जरूरी है, पी ले, बोल तो तेरे हाथों से पिला। तो कहें कि वैराग्यवती ने जब जल लेकर बाबा जी के पास लोटा पेश किया, तो बाबा जी बोलो, दीक्षा भी लेडी की तेरी। वैराग्यवती बोली, ना दीक्षा तो नहीं ले रही है। तो बोल, मैं तो जो दीक्षा नहीं लिया हूँ उसके हाथ के पानी पीता ही नहीं हूँ। अगर तुझे पानी पिलाना है तो पहले दीक्षा लेनी पड़ेगी। वैराग्यवती बोली, भाई इससे पहले मैंने तो कभी गुरु बनाया ही नहीं है, तो फिर मैं दीक्षा कैसे लेती हूँ। बाबा जी बोल, तू ही दीक्षा दे दे मन। बाबा जी चोर था, लेकिन फिर भी उसको तो लूटना था वैराग्यवती को। बोल ठीक है, मैं तुझे शिक्षा देने के लिए, दीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दीक्षा बोल मंदिर में थोड़ा ना लेगी, एक दिन दूंगा बोल दीक्षा दो। वैराग्यवती बोल, ये कौन सा दीक्षा का नियम हो गया। तन कौन बोले, बोल गुरु मैं हूँ तू है। वैराग्यवती तैयार हो गई, बोल ठीक है, कहाँ। बोले जंगल में चलना है तुझे मेरे साथ। हाँ तो विचार के भी और ही होगा। सुनो, वैराग्यवती ने कहा कि अगर दीक्षा लेने के लिए मुझे जंगल जाना पड़ रहा है तो मैं तैयार हूँ, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ अभी। तो बाबा जी बोले ठीक है, तेरे दीक्षा दी जाएगी, तेरा पूरा गहना और तेरे जितनों भी महंगो सामान है वो तेरे साथ ले चल, जंगल में चलना है। भोली भाली वैराग्यवती पूरे अपने आभूषण अपने साथ ले लेती है और दुष्ट बाबा जी के साथ जंगल में चली जाती है। बाबा जी ठग तो वही आसाराम हुए। वैराग्यवती को जंगल ले गया वो ठग, और एक पेड़ से बांध दिया वैराग्यवती को। और वैराग्यवती ने बोले, जब तक बोले मैं ना कहूं तब तक फूल मच जाए, बोले मेरे बांधेड़ो बंधन है, तू नहीं जानो, बोले यही मेरी दीक्षा है बोल तेरे लिए। वैराग्यवती ने भाई अनुभव तो कर लिया था कि भाई आपा तो गलती टिकट कटा ली, लेकिन फिर भी वैराग्यवती उसको मन ही मन अपना गुरु मान चुकी थी। गुरु दीक्षा वो दे चुका था। बोल जब तक मैं ना कहूं, मैं ना खुलूं तब तक फूल मच जाए बोल। रात का टाइम हो गया, वैराग्यवती घर पर नहीं पहुंची। भगवान विष्णु का मंदिर अकेला पड़ा था उधर, कोई पूजा पाठ करने वाला ही नहीं था। वैराग्यवती के पिता को बड़ी चिंता हुई, सॉरी को नहीं, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ होगा उसके साथ। तो कहते हैं उसका पिता उसको खोजने के लिए निकला और जंगल में देखा तो वैराग्यवती तो बंदरी है। पिता जैसे उसको देखता है तो उसको खोलने की कोशिश करता है। बोल बेटी ये तेरे साथ किसने किया। गुरुजी बांध के गए। बोल गुरुजी बांधते थोड़ा ना, बोल गुरुजी तो खोलते हैं, तुझे गुरुजी बांध के कैसे चला गया। तो कहते हैं वैराग्यवती ने कहा कि जैसे भी हो, गुरुजी ने बंधन बांधा है, मैं गुरुजी के बिना खुलवा नहीं सकती हूँ। आप कहें को छोरे को पिताजी और बहुत ज्यादा मनोहार करने के बाद भी वैराग्यवती ने बंधन नहीं खुलवाया। सुबह हुई, भगवान विष्णु को चिंता हुई, विष्णु भोकुन मिलो। पूजा पाठ सुबह सुबह वैराग्यवती रोजाना उसको भोग देती थी। आज
विष्णु के पास भी ब्रेकफास्ट नहीं पहुंचा। विष्णु को टेंशन हुई, वो कन्या गई खड़े, नारद को भेजा। नारद खोज के लिया, वो छोरी कट गई। नारद ने कहा जंगल में बंधी पड़ी है बोल। तो बोल खोल के आ। नारद जी गए वैराग्यवती के पास। नारायण नारायण नारायण, क्या बात होगी। कन्या ने प्रणाम किया नारद को। तो नारद ने कहा कि आज मैं साक्षात तुझे खोलने के लिए आया हूँ। वैराग्यवती ना खुलवाऊं बोल। आप नारद हो, ऋषि मुनि हो, आपको सादर प्रणाम है, लेकिन खुलवाऊं कौन बोल। बंधन तो मेरे गुरु जी का बांधा गया है, नहीं खुलवाऊंगे। नारद जी ने भी उसको बहुत समझाया। अरे बोल वो गुरु जी को ना बोल ठग हो, खुलवा ले तो। लेकिन वैराग्यवती ने हड्डी पकड़ ली, नाना नहीं खुलवाऊंगे। उसके बाद में नारद जी खुद ही विष्णु के पास गई। बोल वो तो नहीं खुलवाएगी, आप ही चलो भगवान बोल। विष्णु खुद आते हैं, साथ साथ चतुर्भुज का रूप धारण करके कन्या के पास खुद आते हैं। बोल कन्या, ये तेरा बंधन किसने बांधा। बोल गुरु जी ने बांधा है। आप भगवान हो, आप चतुर्भुज दर्शन देने आए हो, सादर प्रणाम है, लेकिन बंधन नहीं खुलवाओगे। बोल के बाल बैठ गए बोलते रहे। गुरुजी ने बंधन माना, गुरुजी कह के गए हैं। बोल गुरुजी जब तक ना खोलेंगे तब तक मैं खुलवाऊंगी नहीं। तो कहते हैं कि जैसे ही भगवान विष्णु को पता चला कि कन्या ने हट पकड़ लिया बिना गुरुजी के खुलवाओ कन्या, अब भगवान विष्णु खुद ही गुरुजी के पास आते हैं। और गुरुजी ने बोले महाराज चालो बोले, की बात होगी। अरे बोले क्या ना बांधे है बोले तू। अरे वाह, जेवड़ी कौन खुलवाऊ लाग रही बोल। इतना कैसे प्रसिद्ध गुरु हो जाएगा बोल। तन देखने खातर बोल, तन देख ले कोई आदमी रोटी खाता तो आया जी करे, तन एविल की गोली ले लूं और तू गुरुजी बन के बोले। तो कहे कि वो गुरुजी जैसे ही गया, कन्या ने उसको बंधन खोलने के लिए बोला, किसी से नहीं खुलवाया, कन्या ने उसको बंधन खोलने के लिए बोला। गुरुजी ने उसका बंधन खोल दिया। अब उसके बाद में कहते हैं भगवान विष्णु ने कन्या को पूछा कि मैं खुद भगवान तेरे पास चलकर आया हूँ, तूने मुझसे बंधन नहीं खुलवाया, इस आदमी में ऐसा क्या था कि तूने उसे बंधन खुलवा लिया। बोल कुछ भी हो जाए, आप भी बोले मेरे पास इसी के कारण आए हो। अगर ये नहीं होता तो आप मेरे पास क्यों चलकर आते। तो आप मेरे पास चलकर आए हो, वो भी इसी की ही देन है। क्योंकि बंधन ना बांध के जाता तो आप भी मेरे पास, कितने दिन में आपकी सेवा करी थी, लेकिन आपने तो मुझे दर्शन ही नहीं दिए। लेकिन आज इसी के कारण आप मेरे पास चलकर आए हो। तो उस समय वैराग्यवती ने बहुत अच्छी बात कही थी, वो याद करने लायक है। वैराग्यवती ने कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। यानी एक साइड में भगवान विष्णु खड़े हैं और एक साइड में मेरे गुरु खड़े हैं। अब बताओ मैं पहले पैर किसके छूं। तो उसमें भगवान विष्णु ने खुद कहा था कि अगर आपका ऐसा मानना है कि मैं इसी की वजह से तेरे पास आया हूं, तो आप पहले अपने पैर गुरु जी के पैर छो, उसके बाद में आप मेरे पैर छो। ये बात स्वयं भगवान ने कही थी कि गुरु का दर्जा वो भगवान से भी बड़ा होता है। अगर वास्तव में अगर वो हद नहीं आता तो शायद वैराग्यवती की मुलाकात अपने गुरु से नहीं होती। आप देखो, शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबके दायरे से देखते हैं आजकल गुरुजियों को। गुरुजी बता दी भारत की राजधानी दिल्ली है, ताबरा का सबका दायरा होना दिल्ली को ना गुरुजी तो है। पर उन सर्च करेंगे नेट के ऊपर जना, उनको दिल्ली दिखाओ कर जना, उनको थोड़ी बहुत धैर्य होगी, हाँ दिल्ली है। यानी आजकल शंकाओं की दृष्टि से देखने लगे। लेकिन देखो कुछ भी हो, आपको कोई भी अगर टीचर आपके लिए अगर ये तैयार करता है, मान लो जो भी टॉपिक जो आपको पढ़ा रहा है, तब तक वो मतलब गलत नहीं लिखवाएगा। हो सकता है कि अगर शंका हो जाएगी तो ये कह देगा कि भी चल कल देख के बता देंगे, वो हो सकता है, लेकिन जानबूझकर कभी भी आपको कोई भी गुरु गलत नहीं बताएगा आपको। तो मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप पूर्णतः श्रद्धा के अनुसार, जितना श्रद्धा और भाव के अनुसार गुरु पे विश्वास करोगे, उतना ही अच्छा आपके दिमाग में ज्यादा बैठेगा। क्योंकि विश्वास पे टिकी हुई है दुनिया। अगर आप विश्वास ही नहीं करोगे तो फिर आप पढ़ भी नहीं पाओगे। जितना आपका अच्छा विश्वास होगा
उतने ही आपके सफलता के मार्ग खुलेंगे। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी आदमी हो, गुरु का रोल बहुत बड़ा होता है। कोई भी भगवान भी धरती पर आकर गुरु बना के गए थे। और भगवान श्री राम की उनकी कमी, भगवान श्री राम खुद यहाँ पर धरती पे है। भगवान श्री राम एक बोलते हैं कि भाई मानवता में अगर पुरुषार्थ में देखे तो पुरुषोत्तम महाराज का दर्जा दिया गया है भगवान श्री राम को। किस चीज की कमी थी? शिक्षा की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने यहाँ गुरु बनाया। क्या भगवान श्री कृष्ण के पास किसी चीज की कमी थी क्या? लेकिन श्री कृष्ण ने भी धरती पर आकर गुरु बनाया। का मतलब है गुरु के बिना कोई आदमी सफल नहीं हो सकता। भाई हमने भी गुरु बनाए हैं, हमारे गुरु थे, उन्होंने भी गुरु बनाए हैं। हर आदमी के पीछे गुरु होता ही है, चाहे कोई भी हो। अब जो हनुमान जी है, हनुमान जी ने भी गुरु बनाया। हनुमान जी गुरु कौन हो? हनुमान जी को गुरु कौन हो? सूर्य था। श्री राम हनुमान जी का गुरु नहीं था। श्री राम तो हनुमान जी का आराध्य जरूर था, लेकिन गुरु सूर्य था। वो सूर्य जिसको बचपन में खा गया था, उसको गुरु बनाया था हनुमान जी ने। हनुमान जी को भी पता चला कि गुरु के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा भाई आप भी गुरु जी बनाओगे? बोले तो कैन बनाओगे? उसी को बनाएंगे जो विश्व में सबको दिखता है, उसी को बनाएंगे। बोल वो तेन गुरु बना लेगोगे? बिल्कुल ही। बोल तो दुश्मनी बचपन में ही ले ली, बचपन में उसको निकल गया, अब उसको तो गुरु बनाने जा रहा है। बोल कुछ नहीं, बोल राजीनामा कर लिया। बोल जहां तो गई। चला गया सूर्य देवता के पास हनुमान जी। और सूर्य देवता देखे यार ये तो वो ही बांदर है जो बचपन में आयो। अरे ये तो बोले बड़ो भी दिखा है, कुछ भी कर सकता है, भरोसा नहीं इस आदमी का। हनुमान जी आया, हाँ बोल बोल कैसे आना हुआ बताओ? बोल गुरु बनाने आए बोला आज आपको। बोल तो यार गुरु बनाओगे? बोलो बचपन में तेरे गुरु वाली बात याद कौन रहेगी? हनुमान जी ने कहा कि भाई वो बचपना था, लेकिन आज तो आपको गुरु बना के ही जाएंगे। बोल तेरी मेरी मुलाकात कैसे होगी? तू मेरे सामने देखेगा, तू मुझे एक तो देख ही नहीं सकता, बल्कि गुरु तो आमने, गुरु शिष्य का तो आमने सामने का रिश्ता होता है। तू मेरे तरफ कैसे देखेगा? क्योंकि सूर्य की तरफ देखने से तो तू मुरझा जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा कि हम भी आपके संगे संगे चलेंगे। भाई अगर आप चलते हो उसी आधार पे हम भाई दूरी बना लेंगे। जैसे आप आगे जाओगे तो हम पीछे की तरफ जाएंगे, लेकिन शिक्षा आपसे ही लेंगे। सूर्य के भैया भी टेंशन सूर्य देवता के, दिक्कत भूख लगे हुए आदमी भरोसों को नहीं आदमी को। तो कहते हैं सूर्य देवता ने कहा कि तो हम कहाँ स्थिर है भाई? गुरु जी बनने के लिए तो बोले एक जगह बैठकर हर ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। हमें इतना कहाँ टाइम है कि आपको बैठकर ज्ञान देंगे? तो उसी समय हनुमान जी ने कहा कि कुछ भी हो जाए, आप चाहे चलते चलते ज्ञान दे दो, लेकिन गुरु तो आप रहोगे। तो उस समय सूर्य से ही गुरु दक्षिणा, गुरु गुरु दीक्षा ली थी हनुमान जी ने। भगवान जी, हनुमान जी को बताओ कहाँ गुरु बनाने की जरूरत पड़ गई थी? लेकिन फिर भी देखो ये लोक रिवाजें हैं, उनको भी पता था कि गुरु के बिना संसार में कोई भी काम संभव नहीं है, इसलिए हनुमान जी ने गुरु बनाया था। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी गुरुओं को और मेरे सभी शिष्यों को मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतनी देर तक मेरी बातों को सुना। नहीं टाइम कड़े था, इतना कीमती समय निकाल के मेरी बात सुनी है। के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त कर कुर्सी कहाँ गई? हंसराज जी को बोल। राजन बोल रहे।
अरे आवाज क्यों करे हो सारे? अरे आवाज मत करो, आवाज मत करो, शांति बनाए रखो। अच्छा होना चाहिए। चलो ठीक है, बोलो बताओ। रिकॉर्डिंग चालू। अरे वही बोल दूंगा निकी दे। अरे सचिन है, पानी की बोतल ले यार। जी बोलो 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 लास्ट।